नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजपथ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके से दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इन दोनों की निशानदेही पर हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया। दोनों संदिग्धों की पहचान जगजीत और नौशाद के तौर पर हुई है, जिनका संबंध आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। अब सवाल कई है। सवाल वही है कि क्या गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? इस रिपोर्ट में देखिए। देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा है। इंतजार 26 जनवरी का है, जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश धूमधाम से लोकतंत्र के महोत्सव को मनाएगा। लेकिन आतंकी इस लोकतंत्र की नींव हिलाने की फिराक में लगे रहते हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीती रात भलसवा डेयरी इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने हथियार और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। जहांगीरपुरी के फ्लैट से यूएपीए के तहत गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी में पुलिस ने रेड की कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देर रात मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया। एफएसएल की टीम ने भलसवा डेयरी के इस घर से खून के कुछ नमूने लिए हैं। भलसवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही नौशाद और जगजीत का ये घर था। आप देख सकते हैं जांच के बाद इसको सील कर दिया गया है। पुलिस सील करने के बाद यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको उसके बराबर वाले घर में ले चलना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे घर हैं। अगर बात करें तो ये एक 2 फैमिली रहने लायक ही घर हैं और आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें एक छोटे से घर में वो कोशिश कर रहे थे जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। आप देख सकते हैं सामने आग जली हुई थी, उसमें किसी की चप्पल भी पड़ी हुई है। तो तमाम चीज़ें ऐसी यहाँ पर हैं जिसमें ये दोनों आरोपी हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे चीजें अपनी छुपाई जा सकें, दिल्ली पुलिस इससे दूर रह सके और हर वो इंतजाम अपनी वो कोशिश करते रहें जिससे देश की अखंडता को ये लगातार खंडित करते रहें। लेकिन 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जहांगीरपुरी में कुछ संदिग्धों के छिपे होने की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर नौशाद और जगजीत को पकड़ा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी स्थित घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से हथियार मिले और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम को दीवारों पर खून के निशान भी दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने खून के धब्बे देख मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया, जिसने वहां से सैंपल कलेक्ट कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये पता चला है कि जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। उसने नौशाद के साथ मिलकर इस घर में किसी की हत्या की थी। खबर ये भी है कि नौशाद और जगजीत ने इस घर में किसी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो भी बनाया था। दोनों ने हत्याकांड का वीडियो विदेश में हैंडलर को भेजा। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों ने आखिर किसकी हत्या की थी और क्यों। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ था और डबल मर्डर के केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया हुआ था। भलसवा डेयरी इलाके के जिस घर में पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे, उस घर के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ 2 संदिग्ध कुछ दिन पहले किराए पर रहने आए थे। उन्होंने कहा था कि उनका मकान बन रहा है, इसलिए यहाँ किराए पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने ये भी बताया कि 1 हफ्ते पहले वो एक नया फ्रिज खरीद कर लाए थे और फिर उसे वापस करने चले गए। पूछने पर बताया कि फ्रिज में कुछ खराबी है। पुलिस इस बात पर भी शक जता रही है कि उस घर में जिसकी हत्या की गई थी उसका शव फ्रिज में लेकर गए होंगे। इसके बाद उसे ठिकाने लगा दिया गया होगा। हालांकि इस मामले में पूछताछ जारी है। 2 आदमी बिठा रखे थे गाड़ी के अंदर, उनके मुंह पर
कपड़ा बंधा हुआ था। भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा काम किया है। बाहर के आदमी आकर जो हमारे बीच में यहाँ पर ऐसा काम करे, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ना हम बर्दाश्त करेंगे आगे। अब ये तो हमने कैसे किसी लाया, घर में रह रहे थे फ्रिज लाया, हमने फ्रिज लाते देखा कि नया फ्रिज खरीद के लाया है और 10 दिन के बाद लगता है हफ्ता के बाद वो फ्रिज फिर सब बर्बाद करके ले गए। वहाँ जो है खून का धब्बा भी था कान पे। अब वो जो पकड़ के लाए थे उन दोनों को, तो उनसे पूछा कि भाई किसने मारा, वो दोनों बताए कि हाँ हमने गला दबाया कोने पे, और गला दबा करके हमने जो है यहाँ आकर के एक पन्नी बिछा करके उस पे हमने गला रेता। 12 जनवरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड करते हुए जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। ये लोग टारगेट किलिंग का प्लान कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसके साथ ही दोनों संदिग्ध पहले भी बड़ी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। जगजीत और नौशाद पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA लगाया गया था। दोनों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। देश के अमन चैन से बैर रखने वाले ये समझ लें कि अगर उन्होंने कोई कारस्तानी की तो अंजाम काफी बुरा होगा। दिल्ली से आनंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली मानो इन दिनों सियासी अखाड़ा बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसी बीच विवादों की एक नई किश्त सामने आई है, जहां दिल्ली में झुग्गियों को हटाने के DDA के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर हंगामा बरपा है। झुग्गियों को हटाने को लेकर बवाल जारी है। प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई DDA के नोटिस के खिलाफ है। DDA के नोटिस का आप विरोध कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा किया था, लेकिन अब वही बीजेपी चुनाव के बाद झुग्गी तोड़वा रही है। झुग्गी छोड़ो, नरेला जाओ। क्यों जाऊं सर? हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, मैं नरेला क्या करूँगा? सरकार पे हमारा हक मिलना चाहिए। जहाँ मकान का बोला वही मकान मिलना चाहिए। छोटा घर बनाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब बहू बेटा है, हम 2 बुढ़िया बुड्ढे, इतना छोटे घर में कैसे रह लेंगे? रहेगा कभी वहाँ फेंक दो या 7 साल के लिए किराए पे रहो। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। भारी संख्या में आपके कार्यकर्ताओं का जत्था बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस के रोकने के बाद भी जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आप कार्यकर्ताओं को रोका। बावजूद आपका प्रोटेस्ट जारी रहा। पर जो आम आदमी पार्टी और जो झुग्गी थी जिनकी, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया लगा था। उसके बावजूद देखिए ये प्रदर्शनकारी अभी भी हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और लगातार पुलिस के खिलाफ यहाँ पर और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं, बीजेपी वालों शर्म करो, झुग्गी तोड़ना बंद करो। और इन प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। DDA ने दिल्ली के कुछ इलाकों में स्थित अवैध झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया था। DDA के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। आप नेताओं का कहना है कि पिछले कई सालों से इन झुग्गियों में लोग रहते आए हैं, यहीं पले बढ़े हैं। उन्हें अब यहाँ से
भेजने की तैयारी की जा रही है। आपकी मांग है कि सालों से झुग्गियों में रहने वाले लोगों को यही फ्लैट बनाकर दिए जाए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का वादा है कि जब तक हर झुग्गीवासी को अपनी झुग्गी के पास मकान नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। देखिए, हम इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक लेकर जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे, संसद में भी आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर बैठे रहेंगे जब तक ये नोटिस वापस नहीं होता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान कोई नया नहीं है। मुद्दा कोई भी हो, दिल्ली में लड़ाई आर पार की ही देखने को मिलती है। इस बार भी झुग्गियों को हटाने के नोटिस के बाद दिल्ली की सियासत की जंग तेज है। दिल्ली से गणेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसका रुख करते हैं। केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में पूजा की तस्वीरें जो सामने आई वो आप तक पहुंचाएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर में पूजा की गई है। मकर तिलक उत्सव में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। तस्वीरें आपके सामने, भारी संख्या में लोग यहां पे पहुंचे सबरीमाला मंदिर। सुरक्षा के यहां पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सबरीमाला पहाड़ी पर प्रकाश कुंज दिखाई देते हैं, ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जुटे हुए हैं। अयप्पा मंदिर 20 जनवरी को बंद हो जाएगा और उससे पहले सभी जो भक्त हैं वो दर्शन करना चाहते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में आज सभी पहुंचे हैं। तो देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। पूरा देश इस त्योहार के रंग में रंग चुका है। गृहमंत्री अमित शाह पर भी मकर संक्रांति का रंग चढ़ा हुआ दिखाई दिया। पूजा अर्चना के बाद गृहमंत्री ने जमकर पतंगबाजी की और अपने कौशल से शाह ने दिखा दिया कि पतंगबाजी का हुनर उनमें बखूबी मौजूद है। देखिए। पहले मंदिर में दर्शन पूजन, फिर गजराज को खिलाया खाना, जमकर लड़ाई पेच। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अहमदाबाद में अमित शाह उत्तरायण का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दिन की शुरुआत शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर की। पूजा पाठ के बाद अमित शाह बाहर निकले, मंदिर के हाथियों को खाना खिलाया। अब बारी पतंगबाजी की थी। गुजरात में हो रहे काइट फेस्टिवल में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगे उड़ाई। शाह की कलाबाजी देख हर कोई हैरत में था। यूं लगा कि सियासी दांव-पेच के साथ पतंग उड़ाने के पेच भी अमित शाह खूब जानते हैं। अमित शाह हर साल मकर संक्रांति पर कार्यकर्ताओं के घर जाकर पतंग उड़ाते हैं। इस साल भी वो कार्यकर्ताओं के साथ ही पतंग महोत्सव का लुत्फ उठाते नजर आए। 2 दिनों के गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रविवार को गृह मंत्री गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बोदिया दराज गांव में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी जमकर पतंगबाजी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उदया तिथि के मुताबिक मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। हालांकि गुजरात में इसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग सुबह से ही छतों और खुले मैदानों में पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजपथ में आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे सियासत में बयानबाजियों के दौर की। सियासत के खेल में शहमात के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप, तंज की रस्साकशी भी जारी रहती है। और इसी खेल में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन अब राहुल गांधी पर AIMIM चीफ ओवैसी ने तंज कसा और कहा कि इस खेल को और दिलचस्प बना दिया। लेकिन क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। राजनीति में अपने अपने पैतरे हैं, अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी सियासत है। इसी सियासत कड़ी में वार है
पलटवार है और तकरार है। लेकिन इस वार पलटवार को समझने से पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उन्हें मार दिया है। वो वहां नहीं है, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, वो जा चुके हैं। अब राहुल के इस बयान पर AIMIM चीफ ओवैसी ने तंज कसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है, तो बताओ कि ये जो यात्रा में घूम रहा है वो जिन है क्या? इसके साथ ही उन्होंने सर्दी में टी-शर्ट का मामला भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी से ठंडी नहीं लगती। कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में होगा। यात्रा के समापन को कांग्रेस विपक्षी एकता की ताकत को दिखाना चाहता है, जिसके लिए समान विचारधारा वाले 21 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। हालांकि केसीआर से लेकर अरविंद केजरीवाल, HD देवगौड़ा और ओवैसी जैसे करीब 8 राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं बुलाया गया है। ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस लंबे अरसे से मुखर है और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, बयानबाजी अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। तो भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस के जो सांसद हैं संतोख सिंह का निधन हो गया। एक दुखद खबर सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस ने एक दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया। संतोख सिंह के निधन पर तमाम नेताओं ने भी गहरा शोक जताया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, लेकिन इसी दौरान एक दुखद खबर सामने आई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा का पंजाब चरण बुधवार को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से शुरू हुआ था। आज सुबह चौधरी संतोख सिंह को दिल का दौरा आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलौर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर चौधरी संतोख सिंह बेहोश हो गए। उन्हें फगवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। चौधरी संतोख सिंह जालंधर के सांसद थे। उनके निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी भी यात्रा को रोककर चौधरी संतोख सिंह को अस्पताल देखने पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चौधरी संतोख सिंह की मौत पार्टी और संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। ट्वीट कर लिखा, हमारे सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी के असामयिक निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा और दुख हुआ। उनका जाना पार्टी और संगठन के लिए बड़ा झटका है। दुख की इस घड़ी में मेरा दिल उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जताते हुए कहा, जनहित के मुद्दों पर सदैव मुखर रहे, सदन में अनुशासन से अपनी बात रखना उनके व्यक्तित्व की खासियत रही। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चौधरी संतोख सिंह के निधन पर शोक जताया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद के निधन ने सभी को झकझोर दिया। फिलहाल यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई है। कल दोबारा से यात्रा शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर उड़ीसा के कटक से मिल रही है, जहां पे बड़ा हादसा हुआ। खबर यह है कि सिंहनाथ मंदिर में भगदड़ इस दौरान मची है और भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही हैं उड़ीसा के कटक से ये खबर, जहां पे एक बड़ा हादसा हुआ। सिंहनाथ मंदिर में भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। भगदड़ मचने से बताया जा रहा है एक महिला की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। दुखद खबर, बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, भगदड़ मचना भारी पड़ गया। उड़ीसा के कटक से खबर है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का भी पर्व है और सभी अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। सतीश मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आखिर मौके पर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो भगदड़ मची वहां पर? फिलहाल क्या हालात है? एक महिला की मौत बताई जा रही है, क्या घायलों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या अपडेट्स? देखिए, हमारे पास जो खबरें है बड़म्बा है, जो उसका एक फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, उसके उस एरिया में ज्यादा भीड़ हो रहा है। ठीक है, वहाँ के मंदिर पे एक मकर संक्रांति मतलब एक बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे। ठीक है, जो खबरें आ रही है अभी, हेलो जी जी, अभी जो खबरें आ रही है कि एक महिला का डेथ हुआ है और 10 से ज्यादा इंजर्ड हुए और अभी गवर्नमेंट की तरफ से उस रेस्क्यू का अभी रेस्क्यू चल रहा है। सब लोगों को अब हॉस्पिटल ले गए हैं जी। लेकिन भगदड़ क्यों मची? क्या वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी? ऐसे क्यों हालात वहाँ पे बने? लेकिन प्रशासन की तरफ से सबको व्यवस्था किया गया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से प्रशासन की तरफ से उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया है। फिलहाल कितना समय सतीश और लग सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हैं और मेरा वही सवाल कि क्या घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है? हाँ, आंकड़ा बढ़ सकता है। वो अभी और मोर डिटेल्स को हम लोग वेट किए हैं। अभी तक सवाल अभी तक चालू है। वो लोग को अभी हॉस्पिटल पहुंचा गया है, ज्यादा बढ़ सकता है घायल का। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो टी ब्रिज पर दरअसल बताया जा रहा है कि ये भगदड़ मची है और हालांकि घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो स्थितियां थी वो काबू में नहीं हो पाई। भारी संख्या में लोग वहां पे जुटे। मकर संक्रांति का ये पर्व और इस भगदड़ में एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। घायलों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर टीम मौजूद है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के कटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मकर संक्रांति का पर्व और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे। टी ब्रिज पर भगदड़ मची है। भगदड़ मचने से एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही है आप तक पहुंचा रही हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग वहां पे जुटे क्योंकि आज काफी ज्यादा मान्यता इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है हालातों पर काबू पाने के लिए।